मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उस खुदा की ज़ात की जो हर आगाज़ का आगाज़ और हर अंजाम का कार फरमा है, जिसने वैश्य को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बनाया। अब तो कर दो अता दीप का एक सबू, आओ पर्दे से तो आंख के रूबरू, चंद लम्हे मिलन दो घड़ी गुफ्तगू, नाज जपता फिरे जा बजा कू बकू, वहदहू वहदहू ला शरीका लहू, वहदहू वहदहू ला शरीका लहू। मलिक नासिर अब्बास इस उम्मीद के साथ आप लोगों से मुखातिब है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जिंदगी ने साथ दिया है कि बड़े लंबे अरसे के बाद आज हम दोबारा फिर मुखातिब हैं। और मैं सोच रहा था कि काफी अरसे से हमारे सेशन वाइंड अप हुए पड़े हैं, वो नहीं हो पा रहे, डिलीवर नहीं हो रहे नेटवर्क एरर की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है जी, वो भी मसला अब हल हो गया है। तो अब वक्तन फवक्तन हमारे सेशन जो है ना वो डिलीवर होते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो वोटिंग के मुतलका आप लोगों ने मुझे बताया था कि आज ये टॉपिक होना चाहिए, आज हम ज्यादा उसी पे गुफ्तगू करेंगे। राइट, बस आपकी तवज्जो मुझे चाहिए, क्योंकि बातें करने के लिए बड़ा दिल करता है कि आपको शायरी सुनाऊं, लतीफे सुनाऊं, आपका जनाब थोड़ी सी एनएलपी के जरिए आपकी कोचिंग करूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम शार्ट होता है हमारे पास। शार्ट से टाइम में हमने एक बड़ा टॉपिक क्लोज करना होता है। तो खैर इसी दौरान बातें होती रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है लॉ ऑफ थॉट्स। बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, लॉ ऑफ थॉट्स। ख्यालात का कानून क्या होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में सब कुछ ख्यालात ही हैं। वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया था कि जो इंसान के ख्यालात हैं वही उसके हालात हैं। वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया था कि परेशानी हालात की वजह से पैदा नहीं होती, परेशानी ख्यालात की वजह से पैदा होती है। सब कुछ आपके थॉट्स हैं, सब कुछ आपके ख्यालात हैं। बाबे वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया था कि अगर ख्याल की इस्लाह हो जाए तो जिंदगी की इस्लाह हो जाती है। इस दुनिया में जो चीज भी आपके पास मौजूद है, या जो चीज बन रही है, या जो चीज बन चुकी है, या जो कुछ आप कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालात की ही वजह से है। जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूं ये पहले किसी के ख्याल में थी। जिस मोबाइल फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूं ये पहले किसी के ख्याल में था। जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं ये पहले किसी के ख्याल में था। जिस व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ये पहले किसी ख्याल में था। जिस स्टैंड पे मोबाइल फोन खड़ा है तो ये स्टैंड पहले किसी ख्याल में था। आप ट्रेनिंग आने से पहले भी किसी ख्याल में थे। वो ख्याल किया, आपने थॉट चलाया, आप ट्रेनिंग में बैठे हो। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अभी इस इंतजार में है कि ट्रेनिंग को 10 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर आएंगे, वो भी ख्यालात की ही वजह से आएंगे। क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान जिस चीज का पीछा कर रहा है अपने ख्यालात का ही पीछा कर रहा है। सोचता है, ख्यालात लेके आता है, दौड़ पड़ता है, ख्यालात लेके आता है। अचानक कुछ नहीं होता। अगर हम भी पैदा हुए हैं ना, इस दुनिया में आए हैं, तो बड़ी प्लानिंग और बड़े ख्यालात के बलबूते पे आए हैं। अगर हमारे वालिदैन ने शादी की थी तो ख्यालात के अलावा शादी नहीं होगी थी, चल तेरे साथ शादी करता हूं ना। ख्याल किया, सोचा, प्लान किया, बार बार ख्यालात आता रहा, फिर शादी होगी। जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है ना, वो आपके ख्यालात की वजह से है। और जो कुछ आपके आने वाले कल में होगा, वो भी आपके ख्यालात की वजह से होगा। तो ख्यालात क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, थॉट्स क्या है, लॉ क्या है ख्यालात। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे दिमाग में बेशुमार ख्यालात पैदा होते हैं। जिस तरीके हमारे ख्यालात होते हैं, जो हम माइंड सेट लेके आते हैं, वही हमारे यहाँ की फीलिंग पैदा करते हैं। फीलिंग्स। आपका कोई भी ख्याल था, ख्यालात ने आपके अंदर क्या फीलिंग पैदा की, फीलिंग। थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग्स। ख्यालात ने फीलिंग पैदा की। जिस तरह का ख्याल था
वैसी आपको फीलिंग आई। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपके पास आता है, आके आपको अचानक कहता है, ओए तुझे नहीं पता। वो कहते हो क्या हुआ? ओहो यार, मैंने समझा तुझे पता होगा, यार बताओ किसी हुआ क्या है। अब मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ। अब आपने ज्यादा शोर शराबा नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वो कहेगा बताओ तो सही हुआ क्या है। वो कहता है यार आप जाके चेक करें, आपके जो है ना, आपके वालिद साहब, उसका को गिरेबान यहाँ से पकड़ के घसीट रहा था, आपके वालदैन का गिरेबान पकड़ के वो बंदा थप्पड़ मार रहा था। जैसे आपको ख्याल पैदा हुआ, जैसे किसी बंदे ने यह ख्याल दिया, आपके इमोशन चेंज हो गए, आपकी फीलिंग चेंज हो गई, क्योंकि आपके ख्याल ने आपकी फीलिंग चेंज की है। इसका ये मतलब है कि आपके थॉट्स आपकी फीलिंग को जनरेट करते हैं, या आपकी फीलिंग आपके थॉट्स का एक मुरक्कब है, ये जनरेट किया हुआ एक नजरिया है। अब वो आपको ख्याल आया, जिस तरीके के बंदे ने आपको ख्याल पहुंचाया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने देखा होगा कि घरों में लड़ाइयां क्यों होती हैं। एक मोहतरमा है, उसको कोई दूसरी मोहतरमा आप आके कहती है कि आपको आपके शोर का नहीं पता, आजकल वो देर से आ रहे हैं। अब उसने ये ख्याल पैदा कर दिया उसके जहन के अंदर, जैसे दो चार बात उसने बताई कि आप इस पे नजर रखो, ये बड़ा खूबसूरत है, ये फेमस है, और कोई इसको चुरा के ना ले जाए। और ये ख्याल पैदा हुआ, और वैसे ही उस औरत के अंदर फीलिंग पैदा हुई। जैसे शोर बेचारा काम करके वो दरवाजे पे आया, दरवाजा नॉक किया, आगे से फीलिंग कैसी थी? चन्ना किथे गुजारी गई रात वे, दस कहाँ से आ रहे हो? वो कहेगा मैं मीटिंग में था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। वो कहेगी कि औरों के जो शोर हैं वो तो दिन को 5 बजे ही घर आ जाते हैं, आप बताओ कहाँ पे मुकाला कर रहे हो, किस जगह पे टाइम लगा रहे हो। जैसा थॉट्स वैसे फीलिंग्स, फीलिंग पैदा होगी। और जिस तरह की उसकी फीलिंग थी, फीलिंग ने उसका बिहेवियर बदल दिया। थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, फीलिंग क्रिएट बिहेवियर। जिस तरीके का ख्याल था, ख्याल ने फीलिंग को पैदा किया, और जिस तरह की फीलिंग थी, फीलिंग ने आगे उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया। और वो बंदा क्या करेगा कि जिस तरीके उसको फीलिंग ख्याल मिला कि आपके अबू जान को किसी ने गिरबान से पकड़ा हुआ है, थप्पड़ मार रहा था, उस बंदे की फीलिंग बदली। जैसे फीलिंग बंदे की बदली, बंदे का बिहेवियर बड़ा गुस्सीला हो गया, बड़े गुस्से वाला हो गया। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने देखा ही नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि उसकी जिस तरह की फीलिंग, फीलिंग उसका बिहेवियर बदल दिया। जैसे ही उसका बिहेवियर बदला, बिहेवियर क्या करेगा? बिहेवियर जनाब आपसे एक्शन करवाएगा। बिहेवियर क्रिएट्स एक्शंस। जिस तरीके उसका बिहेवियर बदला, फीलिंग ने बिहेवियर को बदला, जिस तरीके बिहेवियर चेंज हुआ, तो उसके बिहेवियर के बदले एक्शन बदलने शुरू हो गए। क्योंकि जिस मोहतरमा को किसी ने कहा था कि आपका शोहर आजकल बड़ा नाजायज काम कर रहा है, रात को देर से आता है, अब किसी ने ख्याल उसको दिया, जैसे किसी ने ख्याल दिया उसकी फीलिंग बदल गई। वो जनाब शोर से पूछ गछ कर रही है कि कहाँ से आ रहे हो। अब तक ऐसा पहले उसकी इमोशन कभी थे ही नहीं। जैसे उसके इमोशन बने, जैसे उसकी फीलिंग्स बनी, फीलिंग ने उसके बिहेवियर को जन्म दिया। जिस तरीके उसका बिहेवियर बना, जैसा बिहेवियर था वैसे एक्शन है। वो बंदा जनाब भागा भागा गया, उसने जनाब उस बंदे को पकड़ा, उसने कहा कि हुआ क्या है। उसने कहा तेरी ऐसी के तैसी। उसने कहा कि बताओ तो सही मैंने क्या किया। उसने पकड़ के दो चार थप्पड़ लगाए। तू मेरे बाप का जनाब, मेरे बाप को गिरबान से पकड़ कर सीट रहा था, तेरी ऐसी के तैसी। वो कहता है यार ऐसा हुआ ही नहीं, हत्ता के ऐसा नहीं था, सपोज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने उसके गिरबान को नहीं पकड़ा, या उसका शोर बिल्कुल भी खराब नहीं है। लेकिन जो ख्याल आपको दिया गया था, जैसे ही ख्याल आपको मिला, वैसे फीलिंग आपने पैदा कर ली, आप ही आप पैदा हो गई। जैसे आपकी फीलिंग पैदा हुई, वैसे आपका बिहेवियर बदल गया। जैसे आपका बिहेवियर बदला, वैसे आपने एक्शन करने शुरू कर दिए। और जिस तरह के आपके एक्शन थे,
वैसे आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे। जनाब उसको किसी ने ख्याल दिया था कि आपके अब्बू को किसी ने गिरबान से पकड़ा हुआ है, वो जनाब उसके अंदर फीलिंग पैदा हुई। जिस तरह की फीलिंग पैदा हुई उसका बिहेवियर बदला, जैसे बिहेवियर बदला जनाब फौरी तौर पर उसने वो एक्शन किया, जिस तरह का उसका एक्शन था वैसे उसने रिजल्ट पैदा किए। उसने बंदे को दो चार थप्पड़ लगाए, अगले बंदे ने भी दो चार थप्पड़ उसको मारे। एक्शन हो रहा है पूरा, ये लॉ का थॉट्स है, थॉट्स का लॉ चल रहा है। और जिस तरीके आपके एक्शन थे वैसे आपके बिलीफ सिस्टम बना। बिलीव, आपके बिहेवियर आपके एक्शन को पैदा करता है। आपके एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट्स, रिजल्ट्स क्रिएट बिलीव, और बिलीव क्रिएट्स, बल्कि बिलीव ड्राइव फर्दर थॉट्स। अब आपका बिलीव क्या करेगा, ये आपके लिए ख्यालात बनाएगा। बहुत मजे वाली बात आप लोगों को मैंने समझाई है कि आपके ख्यालात आपकी फीलिंग पैदा करते हैं, आपकी फीलिंग आपके बिहेवियर को जन्म देती है। जिस तरह का आपका बिहेवियर होगा वैसे आप एक्शन करोगे, जिस तरह के आपके एक्शन होंगे वैसे आप रिजल्ट पैदा करोगे, जिस तरह का आपका रिजल्ट होगा वैसे आपके बिलीफ सिस्टम बनेगा, और आपका बिलीफ सिस्टम आपके आने वाले कल वाले या फर्दर ख्यालात को ड्राइव करता है। ऐसे सर्कल चल रहा है। इज दैट क्लियर? ये पूरा मैकेनिज्म है थॉट्स का, ख्याल। अब ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, और सवाल ये पैदा होता है कि आपके ख्यालात को चलाने वाला क्या है। आपके ख्यालात कहाँ से जन्म लेते हैं, आपके ख्यालात कहाँ से पैदा होते हैं, ये तो पता चल गया ना कि हमारे जो ख्यालात हैं वो हमारी फीलिंग को बनाते हैं। फीलिंग क्रिएट्स बिहेवियर, बिहेवियर क्रिएट्स रिजल्ट, रिजल्ट क्रिएट्स बिहेवियर, क्रिएट्स एक्शन, एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट, रिजल्ट क्रिएट्स बिलीव, बिलीव ड्राइव फर्दर थॉट्स। थॉट्स आपके कहां से पैदा हो रहे हैं, ये बड़ी मजे वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात है। आपके थॉट्स ये आपके ब्रेन में पैदा हो रहे हैं। ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बल्कि इधर ही लिख लेते हैं, नहीं बल्कि मिटा के लिखिए। थॉट्स कहां से पैदा हो रहे हैं? दुनिया में तीन तरह से थॉट्स पैदा होते हैं। नंबर वन, दुनिया में जो अजीम लोग होते हैं वो खुद थॉट्स पैदा करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटे जहन के मालिक होते हैं। 95% जो लोग होते हैं इनके थॉट्स माहौल बनाता है। आपने फर्दर ट्रेनर को सुना होगा, कुछ लेक्चरार को सुना होगा कि अगर बेटा अपने ख्यालात को बदलना चाहती हो तो अपने माहौल को बदलो, अपने ख्यालात को बदलना है तो अपनी संगत को बदलो, अपने ख्यालात को बदलना है तो अपने सरकमफ्रेंसेस को बदलो, अपने ख्यालात को बदलना है तो अच्छे लोगों में बैठा करो, अपने ख्यालात को बदलना है तो ऐसे लोगों में बैठा करो। क्योंकि आपके लोग, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो संगत है, आपकी जो सोबत है, आपका जो इन्वायरमेंट है वही आपके ख्यालात को पैदा करता है। ये बात हर बंदे ने आपको बताई होगी, लेकिन मैं इससे एडवांस बात बता रहा हूं कि मुझे बताओ कि लोग कहते हैं कि आपके ख्यालात, आपके माहौल की वजह से आपके ख्यालात पैदा होते हैं। तो मुझे बताएं, अलामा इकबाल के ख्यालात माहौल की वजह से क्यों नहीं पैदा हुए? नाकाम लोगों में पैदा हुए थे। इकबाल भी, कैर आजम नाकाम लोगों में पैदा हुए थे जहां पर आजादी का सफर भी कोई नहीं था। उनके ख्यालात कैसे बदले? जो बंदा आपको ये बताता है कि आपके माहौल से आपके ख्यालात जन्म लेते हैं,
उनको सवाल कीजिएगा कि इकबाल के ख्यालात कहाँ से आए थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ख्यालात कहाँ से आए थे। एक बंदे ने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, और राइट ब्रादरान, उसने क्या बोला था, दो भाई थे, हमने हेलीकॉप्टर बनाना है, मजदूर बंदे थे। आपको क्या लगता होगा कि जो मजदूर आसपास के जो लोग रहने वाले थे उन्होंने क्या कहा होगा, जबरदस्त, वेल डन जनाब, तोड़ा होगा उन्होंने। उन्होंने कहा मुंह देख, बातें देख, हेलीकॉप्टर बनाने का ख्वाब देख रहे हो। उसने कहा जनाब हम लोगों को हवा में उड़ाएंगे, पंखा उड़ाएंगे, कुर्सी उड़ाएंगे, जनाब बेड उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थॉट्स माहौल की वजह से पैदा नहीं हुए थे, थॉट्स खुद जनरेट किए थे उन्होंने। इकबाल के थॉट्स खुद बने थे, राइट ब्रादरान के थॉट्स खुद बने थे। इस दुनिया में जिस बंदे ने कोई अजीम इजादात की है, कोई नया मंसूबा बनाया है, कोई नया नजरिया बनाया है, कोई नई इजाद की है या कोई नई इन्वेंशन की है, तो उसके थॉट्स, उसका ख्याल या उसका ख्याल उसने खुद पैदा किया था, माहौल के आगे सरेंडर नहीं किया था, क्योंकि बड़े इंसान थे वो रात की एक वाली भी है, एक एक ख्याल पे है मीनार खड़ा, हम ख्यालात को संभाल भी सकते हैं, तुम अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। जो बड़े लोग थे उन्होंने अपना नजरिया खुद बनाया था, माहौल में अपने आप को नहीं डाला था उन्होंने। वो शायर लिखता है ना कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, अरे जमाना हमसे है जमाने से हम नहीं। इंसान माहौल पैदा करता है, इंसान लोगों को लीड करता है, इंसान लोगों के थॉट्स को बदलता है, इंसान लोगों को नई सोच, नया नजरिया, नया फलसफा देता है। लोग उसको लीड करते हैं, लोग उसके पीछे चलते हैं। बड़े इंसान के थॉट्स बड़े होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जिनके थॉट्स वो खुद बनाते हैं, माहौल में नहीं डलते, माहौल के सामने सरेंडर नहीं कर, बड़े इंसान होते हैं वो। और कुछ छोटे इंसान होते हैं जो सोशल रेफरेंस पे जी रहे होते हैं, जो जो पब्लिक रेफरेंस पे जी रहे होते हैं, जो यूट्यूब को देख रहे होते हैं, जो फेसबुक को देख रहे होते हैं। किसी ने कोई न्यूज वहां पर ये न्यूज फैला दी कि अच्छा तो ये हो गया, उसके पीछे लाग पड़ते हैं। किसी ने बताया कि हिप्नोटिज्म सही नहीं होती, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी, वो उसके पीछे लाग पड़े हैं। और फिर बिलीव बन गया उनका, अच्छा तो हिप्नोटिज्म अच्छी नहीं होती, अच्छा तो टेलीपैथी काम नहीं करती, अच्छा तो ये कानून काम नहीं करता। वो कहाँ से देख रहे हैं, वो छोटे इंसान है, छोटा दिमाग हमेशा छोटी बातों को लेके चलता है। बड़ा इंसान जहां कहीं भी आपको मिलेगा वो यूनिवर्सल ट्रुथ पे चलता है, वो आलमगीर सच्चाई पे चलता है। बड़े इंसान अपने अमाल की वजह से, अपने माइंड सेट की वजह से बड़े होते हैं। बड़े इंसान को यूट्यूब पर ढूंढा जाता है, किसी ने किसी काम के बारे में कोई न्यूज फैला दी, अच्छा वो काम जनाब स्कैम है। और जो छोटे इंसान 95% होते हैं वो उसके पीछे भाग पड़ते हैं, चल भी। फिर वो आगे सवाल कर रहे होते हैं कि सर अच्छा यूट्यूब पर तो ये लिखा हुआ है, यूट्यूब पर फलान वीडियो देखी तो उसमें ये लिखा, भाई यूट्यूब वाले वो आपको दिखाना, वो दिखाती है जो वो दिखाना चाहते हैं। आपकी मर्जी मर्जी का यूट्यूब से आपको नहीं मिलेगा, ये बड़ी बात कर रहा हूं। आपको हमेशा गुमराही का वहां से चीजें मिलेंगी, आपको इस्लाम को काट छांट के वहां से चीजें मिलेंगी। आपको जनाब एक बहुत बड़ा अलामा था, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, इसहाक साहब, अलामा इसहाक साहब। अब उसका यूट्यूब चैनल तो मिलियन के तादाद में था, यूट्यूब वालों ने खत्म कर दिया, क्योंकि एक फैक्ट उसने दिखाए थे इसराइल के बारे में, खत्म कर दिया। यूट्यूब पर या गूगल पर, सोशल मीडिया पर क्या ढूंढा जा रहा है। हमें पता है कि जनाब गाना कहाँ से निकलता है, फिल्म कहाँ से निकलती है, अडल्ट फिल्में कहाँ से निकलती हैं, खराब फिल्में कहाँ से निकलती हैं, पूरन कहाँ से निकलते हैं। हमें जनाब ये सारी चीजों का पता है, और वो सर्च कर रहे हैं। और वो जो हमारे कंट्री की रैंकिंग है वो अपर लेवल पे आ रही है। और वहां से वो अंदाजा वहां पर बैठे बिठाया लगा सकती हैं कि ये सर्च इंजन है, जो ये सर्च चीजें किए जा रहे हैं, यहाँ से इनके माइंड सेट का पता चलेगा, इनके थॉट्स का पता चलेगा, इनके बिलीव, इनकी फीलिंग, इनका बिहेवियर, इनका करेक्टर, इनके जनाब एक्शंस का पता चलेगा कि ये लोग जंग करने के काबिल है ही नहीं। क्यों पैसे इन्वेस्ट करने हैं लोगों पे जंग जंग की तैयारी करके। ये नशई कौम है, ये अडक्ट हुए पड़े हैं गंदे गंदे कामों में, गंदी फिल्मों में। लिहाजा वो जंग जंग करते नहीं है हमसे, क्योंकि हमने, हमारे थॉट्स ने हमें कहां तक पहुंचा दिया।
याद रखना जिस दिन आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहां पर आप किसी से पूछिएगा कि मौलाना रूम कौन है, पूछो शाह शमस तबरेज कौन है, बुल्ले शाह की शायरी सुना रही है, बुल्ले शाह किसी शायरी का आप कोई तर्जमा करके दे दे, पूछना। वासिफ अली वासिफ का पूछना, शाह अब्दुल लतीफ भटाई का पूछना, सचर सर मस्त का पूछना उनसे, सर सैयद अहमद खान का उनसे पूछना कि वो कौन लोग थे। शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी का पूछना उनसे, कौन बंदा था वो, क्या आपको बता पाएंगे? क्या मौलाना रूम की हिकायात का पता होगा उनको? नहीं यार, उनको ये पता होगा कि ऐश्वर्या राय कब पैदा हुई थी, उसकी उम्र कितनी होगी, उसने सर्जरी कहाँ से करवाई है, उसने किस फिल्म में अच्छा परफॉर्म किया था, उसकी फिल्म सुपरहिट कौन सी हुई है, जनाब अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, वो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। मुझे बताओ कि उन लोगों ने हमारे साथ जान करनी है, क्योंकि छोटा इंसान छोटी चीजों को अट्रैक्ट करता है। हम किस चीज से इंस्पायर्ड होते हैं? हमें वो गाने मोटिवेट करते हैं कि मैं जागा सवेरे तो कुड़ियां छफेरे, मैं जागा सवेरे तो कुड़ियां छफेरे। ये सॉन्ग आप चला दो और लाला लाला रश लग जाएगा वहां पे। वहां पे आप अलामा इकबाल के कोई दो शायर, दो शेर वहां पर पढ़िएगा या कोई किसी के चलाइएगा, लोग खत्म हो जाएंगे, लोग वहां पर नहीं जाएंगे। आपके गांव में एक जगह पे पता चल गया कि मिलाद हो रहा है, महफिल मिलाद है जी, महफिल समा है कि महफिल मिलाद है, और दूसरी साइड पे पता चल गया कि महक मलक डांस करने के लिए वहां पे आ रहा है, तो मुझे बताओ गैदरिंग ज्यादा कहाँ पे होगी? क्योंकि छोटे इंसान छोटी चीजों पे जाते हैं, बड़े इंसान बड़ी चीजों पे जाते हैं। मेरी बात करने का मकसद ये है कि जो छोटा इंसान होता है, जो छोटा माइंडसेट होता है, वो सोशल रेफरेंस पे जी रहा होता है, वो लोगों की राय पे जी रहा होता है, वो यूट्यूब सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, उसकी अपनी कोई राय नहीं होती। जो दुनिया का बड़ा इंसान है, जो दुनिया का बड़ा माइंड सेट है, जो बड़े नजरिए का मालिक बंदा है, वो सोशल रेफरेंस पे या पब्लिक रेफरेंस पे या सोशल रेफरेंस पे नहीं जीता, वो यूनिवर्सल ट्रुथ देखता है, वो आलमगीर सच्चाई देखता है। अगर सारा जहां पूरा पाकिस्तान मेरे पास आए और मुझे कहे कि मलिक नासर नवाज, आज हमने सूरज को देखा है कि वो मगरब वाली साइड से तुलू हो रहा था, क्या मैं बात मान जाऊंगा? नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि सूरज मशरक वाली साइड से निकलता है, मगरब वाली साइड पे डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आलमगीर सच्चाई, इसको बुझाया नहीं जा सकता। तो खुदारा अपने माइंड का इस्तेमाल करो, अपने थॉट्स को पैदा करो। इतने छोटे इंसान हमने नहीं बनना है तो लोगों की राय पे हम जीते रहे, लोगों की राय पे हम फैसले करते रहे, नहीं, लोगों का फैसले गलत भी हो सकते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैंने उसको ये बात की कि लोग सही भी तो हो सकते हैं। उसने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा एक बंदा कोई गुनाह करके जा रहा है तो लोग तो बुरा भला कहेंगे ना, एक बंदा किसी की बहन बेटी को छेड़ रहा है तो लोगों ने बुरा भला तो कहना ही है। लोग सही भी हो सकते हैं, लोग खराब नहीं होते हमेशा। बड़ा इंसान हमेशा आलमगीर सच्चाई पे जी रहा होता है, और छोटे इंसान सोशल सोशल रेफरेंस पे जी रहे होते हैं। इकबाल बड़ा इंसान था, खैर आजम बड़ा इंसान था, राइट बरादरान बड़े इंसान थे, जिसने मोबाइल इजाद किया ग्राम बेल बड़ा इंसान था। उसने कहा जनाब हम एक 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 वॉइस को दूसरे कोने में पहुंचा देंगे, हम जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोबाइल बनाएंगे, वहां पर प्रोग्राम चलेगा, टीवी बनाएंगे, वहां पर सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ किसी बंदे को हम देख लेंगे। लोगों ने कहा पागल, ये पागल बंदा है। मैं हमेशा सही बात करता होता हूँ कि पागलों ने ही दुनिया को बदला है। पागल का मतलब क्या होता है? पा का मतलब होता है पा लेना, गल, अपने गल को, अपनी कही हुई बात को पा लेने वाले को ही पागल कहते हैं। पागल ही ने तो दुनिया दुनिया को बदला है, पागलों ने दुनिया में इजादें की हैं, पागलों ने पूरी दुनिया में ब्रांड बनाए हैं। सियाने लोगों ने, अकलमंद लोगों ने क्या ब्रांड बनाए? अकलमंद बंदे आज भी अपनी अकल का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। अकलमंद बंदा अपनी अकल को, अपनी डिग्री को इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं किसी ब्रांड में, किसी इदारे में कोई ना कोई प्राइवेट सरकारी मुलाजमत कर रहा है, अपनी अकल का वहां पे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो अकलमंद बंदा है, वो बड़ा सियाना बंदा है। दुनिया में आपको बड़े लोग पागल ही मिलेंगे,
आप पढ़िएगा, आप दुनिया में 500 फॉर्चून लोगों को उठा के देखिएगा, उनको लोग पागल कहते थे, मेंटल कहते थे, वो निकल गए। और उनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान काम होता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने सोशल रेफरेंस पे नहीं देना, यूट्यूब पर नहीं देना, सारी हकीकत नहीं होती वहां पे। इसमें जो मैंने आपको बात बताई, इसमें आप ढेर सारी बातें सीख सकते हो, अपने कैरियर के बारे में सीख सकते हो। कैरियर के बारे में कोई बंदा किसी काम की आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, तो आप सोशल रेफरेंस पे जीते हो, वहां से जाके देखते हो वहां पर किस चीज के बारे में सही डाटा पड़ा है। बताओ। इस दुनिया में सबसे बड़ा नजरिया नजरिया इस्लाम था। इस्लाम के बारे में सब लोगों ने नहीं माना। 7.25 अरब आबादी है पूरी दुनिया की, और मुसलमान कितने हैं? लगभग 2.25 अरब के लगभग मुसलमान है। ज्यादा लोग मुसलमान नहीं है, तो मुझे बताओ क्या इस्लाम खराब मजहब है? माजल्ला छोड़ दे। चले इस्लाम बड़े नजरिया को छोड़ दो, आप हमारे नबी पाक की जात को देख लो। क्या नबी पाक की जात के बारे में माज अल्लाह यूट्यूब वालों ने गलत कमेंट्स, गलत वीडियोस वहां पर पास आउट नहीं की? क्या वो बात को मान ले माज अल्लाह? नहीं यार, बात मानने वाली नहीं है वो। तो बड़ा इंसान इन चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। बड़ा इंसान हमेशा आलमगीर सच्चाई पे जीता है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, अरे जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। जहां पर आप खड़े हो जाते हो, जमाना वहां से शुरू होता है। जब आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लोगे, आप बड़े इंसान बन जाओगे। अजीम इंसान अपने ख्यालात को खुद पैदा करते हैं। दुनिया के 95% लोग जो फेलियर लोग हैं, वो पब्लिक रेफरेंस पे जी रहे होते हैं। और इसमें ये तो चलें, ये तो एक रिसर्च होगी। इसमें कुछ ऐसे भी कलाकार हैं, कुछ ऐसे भी बड़े हरामखोर लोग मुझे मिलते हैं, जिनको समझा समझा के मेरी दिमाग का दही बन जाता है। उनकी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी नहीं होती। सही बात बता रहा हूं। वहां यहां पर भी कुछ लोग बैठे होंगे, उनकी जिंदगी में कोई हादसा नहीं हो पहले होता, और वो सोच सोच के हादसा पैदा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं तो अच्छा, मेरे साथ कल को ये भी हो सकता है। अभी हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये भी हो सकता है, ये भी होने के चांस है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। उनके उनके पास अब दुनिया के हल रखोगे ना, वो उसमें मसला निकाल लेंगे। उनकी उनकी नजरें मसले पे टिकी होती हैं। उनको मैं एक हाल देता हूँ कि ये ऐसे ही हो सकता है, वो आगे से जवाब देता है कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता। उसको मैं फिर बताता हूँ कि पॉसिबिलिटीज है, पहले हो चुका है, ऐसे किया जा सकता है। वो मैं उसको मसला, वो चीज बताता हूँ, फिर वो जनाब ये बात करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसको हल दिया जाए, आगे से मसला दे देता है। दुनिया का फेलियर लोग ऐसा ही करते हैं। मेरी बात की समझ आ गई आपको? अब थॉट्स, थॉट्स एक तो आपका इन्वायरमेंट पैदा करता है, एक थॉट्स आप खुद पैदा करते हो। तो मेरी बात करने का मकसद, ये सारी चीजें समझाने का मकसद ये था कि जब आप थॉट्स को कंट्रोल कर लोगे, आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर लाइफ। जब आप अपने ख्यालात की इस्लाह कर लोगे, जिंदगी आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, गुड थॉट्स, गुड फीलिंग्स, गुड बिहेवियर, गुड एक्शन, गुड रिजल्ट, गुड बिलीव्स, और आप आपके फर्दर थॉट्स को गुड थॉट्स। अगर यहाँ पर गुड की जगह पे बैड लगा दो, बैड थॉट्स, बैड फीलिंग्स, बैड बिहेवियर, बैड एक्शंस, बैड रिजल्ट्स, बैड बिलीव्स, और आपके बिलीव आपके फर्दर थॉट्स को चला रहे हैं कि अगर आपका बैड बिलीव होगा तो बैड थॉट्स, सारी चीजें बैड होती जाएंगी। आपके ख्यालात के पीछे एक गुड है, एक बैड है। तो गुड वाले थॉट्स को आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका थॉट्स आपका बीज है। जिस तरह का बीज बोओगे, वैसे फसल काटोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपने मकई का बीज बोया हो और गन्ना उग गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने गंदम का बीज बोया और मकई उग गई हो। जो बोते हो वही काटते हो। अगर गूगल पे जाके आप लिखोगे कि www.kawali.com, तो गूगल आपके आगे क्या रखेगी? कवाली। अगर आप लिखते हो कि www.songs.com, तो गूगल क्या निकाल के देगी? सॉन्ग्स। अगर आप लिखते हो www.nath.com,
तो गूगल क्या निकाल के देगी? नाते। अगर आप लिखते हो www.mujra.com तो क्या निकलेगा? मुजरा। कभी भी नाते नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो सर्च इंजन में दोगे वही आपके बाहर आएगा। और गूगल वेबसाइट आपके ब्रेन ने बनाई है। जब ब्रेन में इतनी ताकत है कि यहाँ पर जो बीज दोगे वही होगा। अच्छा बीज दोगे तो अच्छा उगेगा, बुरा बीज दोगे तो बुरा उगेगा। आपकी हर परेशानी या आपके हर एक्शन या आपके हर रिजल्ट के पीछे आपका एक ख्याल है। जब उस ख्याल को आप कंट्रोल कर लोगे, जब उस ख्यालात को आप अपने कंट्रोल में कर लोगे, तो ख्यालात आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। इस वक्त अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, आप डिप्रेशन में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, ये एक ख्याल का नतीजा है। एक ख्याल शुरू हुआ था, उस ख्याल ने पूरा चक्कर आपको कटाया, पूरे सर्कल में वही ख्याल घुमाई जा रहा है। जो ख्याल आपने यहाँ पर लाया था वो आपका चक्कर काटी जा रहा है, काटी जा रहा है, क्योंकि जो आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा वो आपके फर्दर ख्याल को ड्राइव करेगा। जो आपके फर्दर ख्याल को ड्राइव करेगा वो आपकी आगे रिजल्ट होंगे। ये चक्कर पूरा काटी जा रहा है। अगर आप यहाँ पर गुड थिंक रख दो या गुड थॉट्स रख दो तो आपके ख्यालात बदलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, किसी आप बड़े ट्रेजेडी का सामना कर रहे हैं, उसके पीछे आपका एक ख्याल है। उस ख्यालात मतलब जो आपकी जिंदगी में ट्रेजेडी आई है, ये उस ख्यालात पे कंट्रोल ना करने का नतीजा है। इस वक्त आपकी जिंदगी में जो मसाइल, जो परेशानियां, जो चैलेंज, जो ट्रेजेडी चल रही है ना, वो आपके माजी के एक ऐसा ख्याल, एक ऐसी सोच जिस पे आपने काबू नहीं किया था, उसका नतीजा है। तो मेरा सेशन यहाँ पर तमाम हुआ। आप सब मुझे जानते हैं। इंशाल्लाह ताला अगला सेशन, इससे अगला स्टेप लेके हम आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। किसी बात की समझ ना आई हो, कोई सवाल हो, किसी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में वो बात पूछ सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो पहले मैं आप लोगों को माइंड सेट के मुतलका बड़े आसान जबान में सेशन में दे चुका हूँ। अगर वो अटेंड कर लोगे तो आपकी जिंदगी जितनी भी आगे मूव कर रही है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस एक सेशन को, एक सब्जेक्ट को अगर आप समझ गए हैं, इस चीज को आपने इंप्लीमेंट कर दिया है, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बाकी सारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाएगी। बड़े सादा और बड़ी आसान अल्फाज में हमने ये जो सेशन है ये डिजाइन किए हैं। इसमें हम इसको बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजी के अंदर भी आपको बयान कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सेशन में आने वाला वो बंदा जिसके तलीम बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो बंदा जिसकी तलीम ज्यादा है, सब लोग जो है वो बैयत वक्त हो के मूव करें, बैयत वक्त हो के चलें। आप कोई भी मेरा सेशन उठा के देखोगे, अगर आप कोई भी सेशन उठाते हो तो आपको सारे मैकेनिज्म की समझ आ जाए। तो आप इस वीडियो को आगे वायरल कीजिएगा। आपका पॉजिटिव फैलाया हुआ एक पैगाम हजारों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अपने पैसों से लोगों की मदद करो, जरूरी नहीं है कि आप उनके पास जाके बाई एक्शन के जरिए उनकी मदद करो। आप लोगों को अच्छे ख्यालात दे सकते हो, आप लोगों को अच्छी वीडियो दे सकते हो, आप लोगों को अच्छे काम पे लगा सकते हो, आप लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हो। ये आपका सदका जारिया होगा। आप इसमें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल काम है कि जो ये बंदा काम ना कर सके। इस वीडियो को आगे वायरल करना है जहां तक हो सके। आपने दोस्तों तक इस पैगाम को पहुंचाना है और उसको एक ही बात करनी है कि कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर लाइफ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Yeah.